बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, ऑफलाइन ऑनलाइन सभी सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रणाम। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 24 चौपाई नंबर 50 51 तक चिंतन हो गया है। हम खेल देखें बैठे अरस में, ये जो 14 तबक रूहा हमारी इत है नहीं, लई पर्दे में हक राशम जी। फेर दिया इलम अपना, जासों फरामोशी उड़ जाए। खेल में मता सब रस का, इल में सब विद दई बताए राशम जी। परमादरणीय सुंदर साध जी, श्रृंगार ग्रंथ है और ऑलमोस्ट लास्ट ग्रंथ है, सिंधी है। इसका मतलब अब श्रृंगार ग्रंथ में पहुंचने का अर्थ है अब लगभग जीवन में रहना अब हो गया है। अब संसार तरफ अपना कोई जिम्मेदारी भी नहीं, संसार तरफ अपना कुछ आसक्ति भी नहीं, संसार तरफ, लेकिन हाथ बांध के बैठने की बात नहीं बोल रहा हूं। जैसे ब्रजमंडल में पूरा काम किए लेकिन दिल में श्री कृष्ण के बिना कुछ नहीं, ऐसे ही जागने के ब्रह्मांड के श्रृंगार पहुंचते पहुंचते अपना स्वभाव अपना लक्षण उतना ही होना चाहिए। अभी तो शब्दार्थ करके हम देख रहे हैं, अभी जीवन में वो दर्जा, अभी तो श्रृंगार ग्रंथ में क्या है, ये शब्दार्थ क्या है, यही चलता रहेगा। कहने का मतलब है कि इस तरह से जा रहा है। अब मैं उच्चारण कर दिया चौपाई का और सबने समझ भी गए। हम खेला देखें बैठे आरस में, परमदा में बैठकर खेल देख रहे हैं, शब्दार्थ हो गया। खेल कैसा है, ये जो 14 तबक 14 लोग का खेल देख लिया। अब फिर कहा रूह हमारी तो है ही नहीं, हम यहाँ आए नहीं। क्यों? सपना में हम जाते ही नहीं है ना, सपना में हम जाते नहीं है। सपना होता दिल भीतर, सपना हम अपने ही मस्तिष्क में देखते हैं, सपना में जाते नहीं। नहीं गए तो भी जागृत में नहीं होते, होते तो सपना में, लेकिन गए कहीं नहीं। इसीलिए बोला रूह हमारी तो है नहीं, लई पर्दे में हक, राज्य के हृदय रूपी पर्दा में ये खेल दिखाई दे। जैसे निंद्रा के पर्दा में हम सपना देखते हैं, ऐसे ही जागृत होने के बाद पता चल गया राज्य के दिल रूपी पर्दा में ये सारा खेल दिखाई दे रहा है, हम तो आए नहीं। शब्दार्थ तो इतना ही है, अब सिद्धांत भी यही है। अब आगे क्या, अब आगे सिरक तानेर सुत्नु लामा भएर के गर्नुपर्छ, सकिहाल्यो नि। लामा सिरक तनक्क तान्नु, आहा, रजाई खींचना और सो जाना, अब क्या है, हो ही तो गया। अब नहीं तो क्या करना है, वही चौपाई फिर पढ़ना है, नहीं तो क्या करना, वो चौपाई फिर पढ़ना। अब जब पढ़ोगे तो ऐसा पढ़ना, हमा खेला देखें बैठे अरस में, बोलने के बाद रुक जाना, उसके बाद बैठे अरस में परातम पकड़ लेना, और बैठे अरस में, अरस का स्वभाव क्या है, अरस का स्वभाव क्या है, सत चिद आनंद अनंत
अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर। क्या हमारा दिनचर्या हमारा चिंतन सब प्रेममय है, अनंत से संबंधित है? प्रत्येक वृत्ति को छानना। इसलिए हम पहले ही बोला श्रृंगार ग्रंथ ये अंतिम है। अब जो चौपाई बोल रही है पूर्वार्ध में जो लेके आए उसी में स्थापित होने का समय है। हम खेला देखे बैठे अरस में कहा है? अरस में ही बैठे हैं ऐसा लिखा हुआ है। और नीचे बोला रूह हमारी तो है ही नहीं बोला, इसका मतलब अरस में ही है। तो अरस में है का मतलब ये शरीर लगाया दिमाग में, अरस में बोल के नहीं होगा। अब गुरु जी मंगलदास जी जैसे के उपदेश देखिए, वहां बोलते हैं गुरु जी बोलते हैं यत्र तत्र, उनका कोई सेमीकोलन कहाँ लगता है, कॉमा कहाँ लगता है, गुरु जी का बहुत मुश्किल पड़ेगा। वो धारा प्रवाह आ जाते हैं। बोल रहे हैं वहां पर तुम प्रेम हो, तुम स्वयं मूल मिलावा हो, ऐसे ऐसे शब्द आता है उनके मुख से। अब यानी जब बैठे अरस में का मतलब हुआ कि सारा यत्र तत्र अंदर बाहर सब जो है हमारा एक एक वृत्ति जो है परम धाममय होना चाहिए। वो बाकी हो सकता है। शब्दार्थ हो गया, भावार्थ हो गया, आगे परम धाम जाने का या परम धाम में होने का क्या मतलब? इतही वैकुंठ इतही शून्य इतही प्रगटे पूर्ण पार ब्रह्म बोल रहे हैं। तो ये जीवन कैसा होना चाहिए हमारा? इसी के लिए कहा कहनी कही रात में। अब ये चौपाई उच्चारण करके बोलना और ना ये गुणांग इंद्र को खींच लिया रख लिया, अब लाइन लग गया हो जो भी है। इतही वैकुंठ इतही प्रगटे पूर्ण पार ब्रह्म। तो पार ब्रह्म का स्वभाव क्या है? पार ब्रह्म के दिल में क्या क्या खजाना है वो सब अपने में देखना चाहिए, अपने में होना चाहिए। ओ मैक्सिमम को वही बाकी रहे, और वहां पहुंचे ही बिना शरीर छूट जाता है। इसलिए जितना जल्दी हम उस चीज को अभ्यास करें, इसी का तो जागनी लीला है। हम क्या बोलते हैं कि 80 साल जीना है, ऊपर वाले ने दिया हुआ डेट, उसको 79 ईयर्स तक अगर माया में ही माया के बंधु हुए, लास्ट समय में जग गए हमारे हिसाब से 79 ईयर्स 6 मंथ, फटाक से कुछ एक प्रकार का जीवन में परिवर्तन आया जैसा लगा। 6 महीना में तो चला गया। तो जागने का आनंद कितना दिन? 6 महीना। 80 साल का तो ऊपर रह दिया। वही जैसे क्वालिटी जो यहाँ पर हम खेला देखे बैठे अरस में, ये जो क्वालिटी है, शीतलता है, नरमाई है, कोमलता है, वो सारी चीज हृदय में सुगंध होना चाहिए ना। प्रेम होना चाहिए, सुगंध होना चाहिए, दया होना चाहिए, एक दिली होनी चाहिए। वो सब क्वालिटी कब कहाँ जाके हमें आगे देखना होगा। पीछे में वो कामी है, क्रोधी हो, लोभी, उससे तो हम बहुत आगे, ऐसा नहीं देखने का। राज्य हमारा लक्ष्य है, परम धाम हमारा लक्ष्य है, वहां का स्वभाव को देखना चाहिए। उसके पीछे हम कितने अहंकारी है, उसके पीछे हम कितने कामी क्रोधी है। पीछे वाले तो पिकड़ भी है क्या, उसमें थोड़ी वहां उसके कंपैरिजन करके होगा। बस उसके लिए तो ब्रह्म सृष्टि का लक्षण करके धनी ने दिया, तो अब लक्षण को ढूंढना चाहिए, उसमें अपने को स्थापित होना है। हम खेला देखे बैठे अरस में, इतना बोलने के बाद बैठे अरस में ही होना चाहिए। बुद्धि में चौपाई सेट करके अरस में नहीं बैठेंगे महाराज। उस धाम के स्वभाव में, लज्जत में बैठना चाहिए। इसलिए हम बार बार बोलते हैं मिस्त्री और उसका मिठास के दूरी कितने, ऐसे ही परम धाम और हमारा दूरी वही है। किस आधार पर? वो धाम के लक्षण के आधार पर, उस प्रेम के लक्षण के आधार पर।
अब ये जो 14 तबक बोल दिया है, अब धनी ने कह दिया है कि हम खेल रहे 14 तबक। 14 तबक तो हमने देखा, सातों सागर देखा, सातों लोग पाताल सातों देश जाके सब फोक कर दिया है। अब फिर उसको क्या देखना है? बार बार बोलना है कि तुमको, तुम कामी मत बनो, क्रोधी मत बनो, लोभी मत बनो, ये संसार के क्वालिटी को वर 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 करते रहना। इसलिए तो थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट ले आए राज जी ने। धाम धाम बोलो, परम धाम का ईशक संवाद, रज जी को प्रेम के दिल की बात करो बार बार। श्रृंगार ग्रंथ का हम जिज्ञासु परात्म जो है ना, राज्य का श्रृंगार को बार बार उसी को देखना। फुर्सत नहीं होना चाहिए कि हमारे अंदर झांकने का भी कि मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, मैं, ये पता ही नहीं चलने अपने। ये स्वभाव ही मेरा नहीं है। मैं 20 का स्वभाव मैं क्यों लूं? मैं तो अमृत को स्वभाव वाले हूं ना। वो खजाना ज्यादा चिंतन करना चाहिए। जब बोल दिया कि रूह हमारी तो है ही नहीं, बाप रे, बात खत्म। तो महाराज ये सब क्या है? रूह ही तो है नहीं, रूह ही तो है नहीं। 10 बार पूछे राजी को, राजी महाराज बोलेंगे परात्म तुम्हारा यहाँ नहीं है, हुकुम का सुरता है, हुकुम का सुरता है, जिसको सुरता बोलते वो है। तो रूह हमारी तो है ही नहीं, इसका मतलब सुरता में। तो सुरता का, रूह का, परात्म का सुरता क्या है? संबंधी है और एक ही लिंक वाले हैं। और सुरता कोई अपने परात्म याद होने का अर्थ होता है वो जगना है। लई पर्दे में हक का, रूह हमारी तो है नहीं, तो क्या है? सुरता। सुरता कहाँ बैठ के देख रही? तो हक के दिल रूपी पर्दा में। मैंने अभी पहला उदाहरण दिया, सपना में भी नहीं गए, जागृत को भी भूले हुए हैं, तो कहाँ बैठ के सपना देख रहे हैं? तो निंद्रा के पर्दा में। निद्रा के पर्दा में जब देखते हैं ना, ऐसे ही धनी के दिल में, दिल भी पर्दा में देख रहे हैं, हुकुम के पर्दा में देख रहे हैं, दिल के पर्दा में देख रहे हैं। ऐसा ये सब ध्यान का विषय है। सुंदर सा पन्ना जी घूमने गए, यहाँ बैठ करके प्राणनाथ जी ध्यान चिंतन करते थे, वरना जगह देखे और यहाँ आए और यहाँ हुई। प्राणनाथ जी यहाँ बैठ करके चौपाई मनन करते थे, चिंतन करते थे, करके जगह देखने में, तो अपने भी घर में बनाना चाहिए ना जगह। रूह हमारी तो है ही नहीं, लई पर्दे में हक भाया फेर दिया। अब क्या बोले, एक तरफ रूह हमारी तो है नहीं, तो रूह हमारी तो है ही नहीं, तो इलम क्यों आया? इलम क्यों आया? हो, रूह ही तो हमारा है नहीं, पक्का है, लेकिन सूरता इधर आई है। इसलिए सूरता इता आई, मतलब कहाँ आई? परातम को भूली हुई है, और पर्दे में, धनी के दिल रूपी पर्दा में अक्षर का खेल रिफ्लेक्शन करवा के दिखा रहे हैं। इसीलिए फिर दिया इलम अपना, वहीं फिर इलम दिया। इलम में क्या क्या पड़ता है? इलम में अक्षर का परिचय, बेअद्दा का परिचय, उनका सपना का परिचय, 33 करोड़ देवी देवता से वेद शास्त्र उपनिषद सब उसी में अंदर आता है। करते करते फिर दिया इलम अपना, अपने धाम का, अपने स्वरूप का, अपने परात्म का सब इलम दिया। सुरता जग गई। अब जैसे इलम दिया तो जासो फरामोशी उड़ जाए। आहा, फरामोशी उड़ जाइए मेरा। अच्छा, इलम द्वारा मैंने प्रेम संवाद सुना, राज्य की बातें करे, परम धाम मूल मिलावा, सारा सारा परम धाम का वर्णन, और अपना घर राज्य का अष्टप्रहर लीला, सुबह उठ करके से लेकर के अंतिम संध्या समन, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, सारा जो हमने गाया या गा रहे हैं या चिंतन कर रहे हैं, ये फरामोशी उड़ जाए। अच्छा, तो सुरता में जो फरामोशी था वो तो उड़ गया,
परातम में जो परामोशी है वो धनी के हाथ में, वो एक ही साथ उड़ाएंगे। अभी सुरता को उठा करके अपने परात्म देख करके परम धाम घूम रहा है, ये सुरता वाला जाग नहीं है, परात्मा जगी नहीं है। इसलिए तो बहुत मतलब समझना ही मुश्किल है ना। इसलिए अप्ठ्यारोसँग सजिलोसँग अप्ठ्यारो कुरा हो, सरलता के साथ कठिन विषय है। फेर दिए इलमापन जासों फरामसी उड़ जाए, खेल में मत्ता सब रसगा। इस तरह से खेल में मतलब हमारी सुरता जहाँ राज्य के पर्दा के अंदर ही भूले हुए, उस पर्दा के ही अंदर, उस खेल के अंदर ही, खेल में मत्ता सब रसका, इलम में सब विद दई बताए। वो इलम ने सब बताया, क्या बताया कि तो मत्ता क्या है, संपत्ति क्या है, 25 पक्ष परम धामी मत्ता है, धन है। उसके ऊपर 5 चीज आए अरस से करके बीतक साहब के तीसरे प्रहर में आता है ना। 5 चीज क्या क्या है, जबराइल जोश, असराफिल, हुकुम, ईमान, मेहर। ये भी तो मत्ता में आता है। और अद्वैत का, स्वलीला अद्वैत का जो ज्ञान है, राज्य और श्यामा जी 12,000, राज्य का ही अनंत अनंत लीला स्वरूप, ये सब खजाना ही तो है। तो खेल में मत्ता सब, मत्ता मतलब समझ, परम धाम का समझ जो हमारे, ये भी तो दानी है। और जगह इलमे सब विद दई बताए, तारतम ने सब बता दिया, बोल रहे हैं। हमको तो बताया हुआ भी पता नहीं, क्या बताया बताया, बताऊं तो बताए, क्या बताया बताया, ऐसा भी हो सकता है। ऊपर क्या बोला, रूह हमारी तो है ही नहीं, बोला ना, रूहें तो आई नहीं ना, है ना। 52 में लॉजिक दे रहे हैं, जो रूह हमारी आवे खेल में, यदि हमारी रूह यहाँ आई होती तो खेल रहे क्यों कर। जब अरस के कंकड़ी यहाँ उड़ावे 14 तबक, तो रूह ही आए तो 14 लोग रहेगा, झूठ रहेगा, नहीं रह सकता। ये लॉजिक है कि रूह हमारी तो आई नहीं। या को उड़ावे अरस कंकरी, या को यानी खेल को अरस के कंकरी उड़ा देती है, तो झूठ क्यों रहे रूहों नजर, रूहों के नजर झूठ कैसे रह सकता। इसलिए रूह इता आई नहीं। इतने में शक तो तारतम, इसमें तारतम खत्म हो गया नहीं। ओ ये असंभव है, संभव कर दिया। क्या कर दिया, रूहा के नजर भी खेल में आई और खेल भी नहीं उड़ा, ऐसा बना। अब ये कहाँ आगे पीछे बताए होंगे, अब देख लेना। अब तुरंत आगे बताया तो ठीक है, नहीं तो अगर आगे पीछे बताया आपको प्राण लॉजिक देखना पड़ेगा। या कोड़ा और ऐसा काम करे, झूठा क्यों रहे, झूठा क्यों रहे, झूठा क्यों रहे, रू ना जाए, ये तो पक्का है, लेकिन बोलना पड़ेगा। दानी ने लेकिन बोले तो ठीक है, दानी ने ही लेकिन करके बात यहीं खत्म कर दी, यहीं पर थोड़ा आगे बढ़ा दिया तो देखेंगे, नहीं तो आगे पीछे बहुत ऐसा लॉजिक दे चुके। अब अपने आप को भी सोचना चाहिए। एक दो चुपे पड़े और यही निर्णय बने, बबलाओं से नहीं, फिर पागल हो जाएगा आगे पीछे से। देखते हैं आगे क्या बोला है। देखता है दिल खेल को, परात्मा का दिल, धनी के दिल रूपी पर्दा में परात्मा का दिल खेल देख रहे हैं, बोल रहे हैं। लिए अरस रूहा हुज्जत, ओ परात्मा जो रूहा हो वो तो झूठ में आएंगे नहीं, वो तो वही है। लेकिन लिए अरस रूहा हुज्जत, रूहा का दावा लेकर के हम खेल देख रहे हैं, हम खेल में ऐसा भाषा बोल रहे हैं, लेकिन रूहें नहीं आई।
वो सुरता आकर के हुकुम ने वो सुरता को लेकर के हुकुम बोल रहा है, हुज्जत दावा ले, हमने खेल देखा ऐसा। एग्जैक्टली सपने कॉन्सेप्ट ही है। आप जब सपना से जगोगे तो आप क्या बोलोगे, आहा आज मैंने कैसे सपना देखा। तो आपने देखा क्या सपना? अगर मरे हुए तो मर के तो नहीं गए, देखा तो मेरा मन के वृत्ति ने देखा ना, मन के वृत्ति ने देखा हो क्या, हमने सपना देखा बोले हम, वो सपना देखा क्रेडिट हम अपने ऊपर ले रहे, वास्तव में हमने नहीं देखा। वो किसने देखा है? आत्मा ने देखा, मन ने देखा हुआ। तो वहां पर मैं प्रयोग करते ही नहीं। ऐसे ही सुरता का परात्मा का दावा लेकर के, हुज्जत दावा लेकर के हुकुम ने सुरता को बोल रहे मैंने देखा। तो ये परात्म ही बोलने का, परात्म ही बोल रहा है सुरता में हो करके, ऐसा बना दिया। इसका मतलब जब तक खेल देखेंगे, और जानती है रुआ ये, जैसे हम जगने के बाद, अभी सपना के बाद, सपना में ही होते समय तो ऐसा विवेचन नहीं हुआ ना, हम सोए हुए हैं और सपना देखने वाला दूसरा, ऐसा होता है। जगने के बाद आप बोल रहे हो कि मैं बिस्तर में ही था लेकिन मेरा मन जाकर के था। ऐसे ही तारतम द्वारा जगने के बाद हम लगे मेरा परात्म परमधाम में, और सुरता ने खेल रहे दावा लेके ऐसे देख रहा है। सपना से जगने के बाद जैसे बोलते, ऐसे ही इलम द्वारा, तारतम द्वारा खेल में ही बैठे बैठे ये भाषा बोल रहे हैं। अब ऐसा भाषा बोलने वाला परमधाम में ही वो है कि मैंने खेल देखा, मैं परमधाम जगा, सारा कौन बोलता है? सुरता बोलती है वास्तव में। तो सॉरी, परात्म बोल सकती है ये, लेकिन परात्म और सुरता इलम के कारण बराबर हो गया। यानी ऐसा समझो, परात्मा इज इक्वल टू इलम प्लस सुरता, परात्म इज इक्वल टू इलम प्लस सुरता। परात्मा जगने के बाद विचार करो, परात्म में जग गए कल, जो भी समय है, जगने के बाद आप क्या बोल सकते हो? अरे हमने ऐसा खेल देखा, वो सब बोलते कि नहीं बोलते आप? परमधाम तो बोलोगे ही, लेकिन खेल भी तो बोलोगे, नहीं बोलेंगे हम? ये तो समझ में आएगा। जैसे हम सपना देख करके जगने के बाद सपना की बातें करना, वो तो हम अनुभव कर ही रहे हो। तो लेकिन यहाँ हुआ क्या रहा है, सपना भी देख रहे हैं और जागृत की बातें भी कर रहे हैं। ये यूनिक हो गया ना, ये है धनी का हिकमत, ये उनकी कला है, ऐसा बना दिया। मतलब उदाहरण का अपना लिमिटेशन हुआ ना। इसीलिए श्रृंगार ग्रंथ के हम सुंदर साथ सर साहब शुरू करते समय, हवे पहला मोदल नहीं कहूँ बात करके, हम शरीर संसार मोह में रह करके परम धाम संकेत करते वाणी को पढ़ रहे हैं, ऐसा होता है शुरू में। अब ऐसा होना चाहिए, धाम में बैठ करके खेल देख रहे हैं, ऐसा होना चाहिए अंदर ही अंदर। तभी बोले जान आए न गए आदि नाम, तब होगा हम पा रहे हैं बैठे देखे प्रपंच। मतलब शुरू में बॉडी माइंड इंटेलेक्ट ये सब को लेकर के हम कुछ मेहनत करते हुए यहाँ पहुंचे हुए। अब ऐसा हो है कि इसको भी देखना है हमको, इन गुणांग इंद्रियों को भी देखना है। तो जागृत में होकर के जैसे सपना के बात करते हो आप, हम ऐसे ही तारतम वाणी द्वारा परम धाम में बैठ करके खेल की बातें करनी, ये अवस्था आना चाहिए। तो ऐसे परम धाम में बैठे खेल की बातें, परम धाम की भी करे, खेल के भी। पहले खेले में बैठ के परम धाम की बात होती थी, अंदर ही अंदर देखना चाहिए इस चीज को। इसका मेजरिंग रॉड ऐसा नहीं है कोई कि मैंने बार बार बोलता हूँ इतना लंबा मेजरिंग रॉड ये कितने परम धाम में है करके, ऐसा नापी नहीं होता है। हमारे अनुभूति ऐसी होनी चाहिए कि मैं धाम में बैठ करके खेल देख रहे हूँ। पहला पहला क्या था, खेल में बैठ करके धाम देख रहे हैं, ऐसा होता है। और लॉन्ग रन में साधना करते करते क्या होता है, धाम में बैठ के खेल को देख रहे। अब ये कितने जल्दी कर पाओगे आप लोग? मैं 62 साल का हो गया उम्र के हिसाब से,
गुरुजी तो अभी तक वो खेल में बैठ के धाम देख रहे हैं, हम तो कब ऐसा नहीं, मैं मेरा जीव का कर्म भोग रहा हूँ। तुम्हारा अपना कर्म हो सकता है, तुम 15 साल में हो जाए, तुम्हारा 20 साल में हो जाएगी ये बात। ये घटना सामने वाले गुरुजन ने ऐसा ऐसा करके दूसरों को तो थोपरो मत। राज्य की मेयर हो सकता है कि तुम्हारे अंदर सुरता हो, ऐसा नहीं कि बस गुरुजन के सुरता होगा बाकी का नहीं होगा, ऐसा थोड़ी है। गुरुजन का सुरता ना भी हो, धनी ने इलम दिया हो, वो लगा रहे हैं काम। इसलिए कितना जल्दी आप इस प्राण जी की वाणी को हॉटलाइट जोड़ के कितने जल्दी आप कर सकते हो, उस चीज को देखना। समझ में आ रही बात? ये बोल रहा हूं मैं कि परम धाम भी आपको दिया, चर्चनी बाणी परम धाम सब हो गया, आपको परात्म कॉन्सेप्ट दिया, सब कुछ दिया, ठीक है। अब आप भी तक सुनाओगे, अब सब ज्ञान भी है, सब कुछ है। रही बात हम उसको बुद्धि के प्रयास से कर रहे हैं, अच्छी है, उसी को जिज्ञासु बोले, उसको साधक बोले, लेकिन परमहंस दर्जा का लक्ष्य अगर रखोगे तो कहने का मतलब है कोई ऐसे आइडेंटिफिकेशन, स्वयं महामति प्राणनाथ जी को पकड़ो, स्वयं सदगुरु को पकड़ो, गुरु जी मंगलदास जी, कोई एक आदर्श पकड़ो जो परमहंस दर्जा में है। उन लोगों का अंतस्करण क्या है कि वो धाम में बैठ करके खेल की बातें कर रहे हैं, ऐसा अवस्था मिलेगा जो वाणी बता रही है। तो हमें जीवन में ये कितने जल्दी कर पाएंगे, ये साधना है। इसका मतलब जितना हम धाम की चिंतन करें, जितना ज्यादा हम धाम की बातें करते रहे, वाणी की बातें करते, तो उतने जल्दी होगी। तो उसका असर होगा ही दिनचर्या में। और जितना जल्दी धाम के बातें करें उतना ही आनंद हृदय में होता ही। और ऐसे आत्माओं का तो ऐसे धाम में बैठे खेल की बात करें, धाम में बैठ के धाम की बातें करने वाला, मैं अंदाजा बता रहा हूं आपको। मान लो ऐसे वाला आत्मा शरीर से छूट भी गया तो कहाँ गया? छूट भी गया तो कहाँ गया शरीर? ऐसे समय में शरीर छूट भी गया तो कहाँ गए? गए शब्द ही गलत है ना, वो धाम में ही है, कहाँ जाएगा? आए ने गए बोल रहे हैं पहले ही, तो फिर मैंने प्रश्न पूछा कि ऐसे कहाँ गए, बोले तो धाम गए। बोले धाम, वो पहले ही धाम में कहाँ गए यार? ऐसे अवस्था है वो। ऐसे ऐसे जगह में गुरु जी मंगलदास धाम कहाँ है? तो तू हाथी के दिल मतलब क्या है? मोमिन दिल अरस कया के ऊपर नीचे धाम नहीं कया, क्या चौपाई? हाँ, ऊपर तले अरस न कया ओ अरस का मोमिन कलुब, मोमिन को दिल अरस का। तो आप विचार करो, तो आप मोमिन का कलुब, कोई मोमिन का कलुब मत ढूंढो क्या उधर। मैं ये बोल रहा हूँ मोमिन का कलुब, मोमिन अपने को ही वो दिल बनाओ। हम अपने को दिल बनाए, वही दिल बनाए, तो बाहर ढूंढने की जरूरत पड़ी? लेकिन उस दिल में धाम की ही बातें होती है, धाम की चर्चा होती है। धाम राज्य को बिना, धाम के बिना कुछ दूसरा कोई होता ही नहीं है। इसीलिए उदाहरण देता हूं मैं, मिश्री और उसके मिठास में कितने दूरी है? धाम नहीं है वो। मिश्री और मिश्री को मिठास विचार करो। हालांकि मिठास गन्ना में भी है, हालांकि मिठास गन्ना में भी है। मतलब तारतम बानी, तारतम मंत्र ग्रहण किया, समय उसका चौपाई पढ़ना शुरू किया, ये मन ये वाला ऐसे करते अपने आप को लेके आओ। जैसे साधनालय में हो आप लोग, तो साधनालय में शुरू में आते समय का उखू जैसा, गन्ना जैसा अंकुर था, इसलिए तो आया। उस समय भी प्रेम की बातें करते थे, कुछ ना कुछ तो था। लेकिन आते आते 3 साल 4 साल 10 साल तक फिर वही दर्जा, घर से आके वही दर्जा में रहोगे तो प्रमोशन नहीं होना चाहिए अंदर ही अंदर? तो वो वाला प्रमोशन की बात कर रहा हूं। ऐसे पढ़ाना शुरू किए, अब शुरू में पढ़ाना शुरू 24-26 साल पहले पहला साल, अब शुरू में, अब अंत में वही तो पढ़ाता रहता है, तो पढ़ाने में फर्क नहीं पड़ेगा। राजी महाराज कृपा करे तो ऐसा स्वभाव ही मिलती है, सबको कहाँ मिलता है।
पढ़े और पढ़ाए, पढ़े और पढ़ाए, पढ़े और इसी लाइन को प्रचार करते रहे। ये सबके बस की बात नहीं। इसीलिए तो क्या बोला, अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। उस स्कूल में पढ़ता है और उसी स्कूल में टीचर बन जाता है ना, इसलिए तो उसको आचार्य देवो भव, इंजीनियर देवो भव, डॉक्टर देवो। त्यो स्कुलबाट गएको त विद्यार्थी डॉक्टर पनि बनेछ नि त, इंजीनियर पनि बनेछ नि त, तर आचार्य देवो भव भनेछ क्या हो। त्यस्तै तारतम बानी पढ़ के इसी को व्याख्या करना, इसी को अर्थ करना, इसी को करना, इसी इधर ही घूमते रहना, ये तो और करना पड़ेगा। धनी, फिर धनी ने बोला है तो जैसा सोचेगा मैं वैसे कर दूंगा, बोले है ना, तो फिर करो, धनी करवा देंगे। लेकिन होता क्या है, रेडियस के अंदर तो काम करता है। गेट से बाहर गए और बीतक में गए, एक दो माला आए, उसके बाद तो उधर में भागवत वाला को 25,000, बानी वाला को 7,000। अरे इसमें चलो भाई वृंदावन, चलो चलो वृंदावन चलो। किनभने के छ त्यहाँ, त्यहाँदेखि फर्केर बानी त हो। यो तिमीले हामीले भनेर रहर गरेर हुँदैन भन्ने कुरा होइन। इसीलिए अलिकति चाहिँ जाग्नुपर्छ, नभए यसको पनि ट्रेडिसन हुन्छ हो, ट्रेडिसन हुन्छ, गाह्रो छ। म यसो विचार गर्छु, लक्ष्मीदास बाबाजी बानी सीखे साधे और बाबा धनदास महाराज होते, अब सब क्या क्या करेगा अपना अपना। लक्ष्मीदास बाबा जी, तो क्या करेगा लक्ष्मी, मैं तो आपके पास बैठूंगा और ही बैठूंगा, छोड़े नहीं, नौतनपुरी बैठे रहे और वहीं पढ़े पढ़ाए 45 साल किए बाप। तो उनका ही प्रसाद तो है। उसके बाद दीनदयाल गुरु जी, ये तो कमर टूटने वाला टूटा था इसीलिए बैठा बोलोगे, लेकिन कमर टूटने पर सब बैठा थोड़ी है, बैठे तो भी कितने दुखी हो गए, ऐसे थोड़ी हुआ। दीनदयाल गुरु जी है, बड़े बड़ों के साथ केस लड़ते रहे, सो करके प्रणामी धर्म को हिला दिया। इसलिए हमको बोलते थे, मेरे को तो ऊपर से टांग टूटा दिया, तेरे को खप्पर तोड़ देंगे तो बंदे बोल ऐसे बोलते थे। तत्पश्चात भी मैं भी सोचता हूँ कि राज जी ने ये ट्रैक लेके आया हूँ, है धनी बड़े कृपाल, धन्न 2-4 मालाले वृंदावन लगेन, बाप रे न। दीनदयाल गुरु जी एक दिन पढ़ा रहे थे, मतलब क्लास चल रहा था, बीच में कहाँ से दिमाग में आया, ओए त्यो लोलेमा के बजार कलेज, फेरि सिलगढी बसेको भन्छस्, सिलगढीमा साथी को थियो अरे, फलना 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 फलना, तिनीको कहीँ बानीको अंकुर छ, तँ चाहिँ कहाँबाट आइस भन्थे मलाई। सबै हेर्नु भएको छ, खानदान यताउता, त्यो साथीहरू पनि हेर्नु, तिनीहरू कोही बानीवाला छैन, तँ चाहिँ कहाँबाट आइस भन्थे क्या मलाई। पढाउनुमा कहाँ म पनि क्लास 7 पढ्दाखेरि नै नारद लुइटेलजी भन्ने, हेमलाल पंडित जी को भाई नारद लुइटेल जी, उन्होंने मुझे पूछा था, भाई क्या करोगे पढ़ के, तालीम लूंगा बोला था मैं, तालीम। घर में बात होता रहता था, तालीम तालीम करके। एक मुकुंदास करके महाराज जी, थोड़ा उच्चारण थोड़ा प्रश्न नहीं होता था, ये महाराज आते रहते थे, वो नौतनपुर से तालीम ले लिया है, वो फलाना ने वहाँ से तालीम लिया। ऐसा तालीम की बात बहुत चलती थी, क्योंकि दीनदयाल गुरु जी तालीम वाला, तो दीनदयाल को तालीम तो करके बोलते थे।
कौन है दीनदयाल, लेकिन बाद में बताया तो चाचा जी है। तो वो तालीम तालीम बोलते थे तो मुख में दिमाग में तालीम, तो पढ़ के क्या करे, तालीम लूंगा, बोले पता नहीं तालीम क्या लूंगा। तो बाद में जब मैं कलें को जो है तो उनको अभी तक किया था नारद लोईटेल जी, हेमलाल पंडित जी की भाई, बमबस्ती में अभी एक डेढ़ साल कितना हुआ दाम गया तो थोड़े दाम बोले तले त तिमीले त जे भन्थ्यौ त्यही पुर्यायो हो भाइ भन्थ्यो। उनले जीवन में जब तक घर में रहे आधा के 1 केजी दूध मंदिर में कंटिन्यू सेवा रही उनकी। बमबस्ती नीचे हसवाल दीक्षित के घर के नीचे उनके घर था, वहाँ से 3-4 किलोमीटर है मंदिर, बीस ज्यादा भी होगा, उतना पैदल आना और दूध पहुँचाना और राजी का प्रणाम करना, थोड़ी देर चर्चा सुनना, उसके बाद मार्केट होते हुए लौटना, उनका वही समय। तो बाद में जब मैं क्लास कर रहा था तो बोले जे भन्थ्यौ त्यही पुर्यायो भाइ तिमीले, आज भी था म प्रष्ट दिखाइदिन्छु जगह। उन्होंने मुझे कहाँ पूछा और कहाँ मैंने जवाब दिया। हमारा यहाँ तो आप नहीं जानते, मेरा भाई बैठा हुआ यहाँ प्रकाश अधिकारी, उसको बता दो तो पृष्ठ जानेगा। बागधारा में जा, और बागधारा का जो धारा है ना बड़ा, उसके थोड़ा आगे बम्बस तरफ जाने का, थोड़ा आगे जा, आगे जाके लेफ्ट साइड में घर है, लेफ्ट साइड में घर है, पुराना घर है वो लेफ्ट साइड, और राइट साइड में छोटा धारा है। एक तो बड़ा धारा और छोटा धारा है कि नहीं, बस वो घर और छोटा धारा के बीच में जो बड़ा रास्ता है वहीं पर पूछा था। जगह भी स्पष्ट बता देता हूँ, लोकेशन मैं कुमुदिनी होम्स का ड्रेस हूँ, लेकिन तेरे को तो मैंने बाजार से बम्बस तरफ मुख फिरा के बात कही, लेकिन घटना है स्कूल से वापस आते समय का। इसका मतलब मेरा मुख बाजार तरफ है, और वो दाहिने साइड में थे और मैं देवरे साइड में था, बाएं साइड में था। तो वो बम्बसी से मार्केट आ रहे थे, घर से मार्केट आ रहे थे, मैं स्कूल से वापस जा रहा था, तो पूछा था, वो जगह में पूछा था। अब इस बार जाते समय दीदी घर जाते समय मुझे याद है, वो जगह याद आया, ये जगह पूछा था मैंने, ऐसे बोला था। तो मुख से किसने निकाला, राजेंद्र, और अभी तक क्ली गए हो, और जीवन में वही तालीम रहा, आज भी तालीम के नाम से हम जानते हैं। इसलिए जाहिरी मेहर तो बहुत हुआ, बातुनी मेहर भी बहुत है, लेकिन फायदा उठाने वाला जीव है ना, ये जीव बहुत कड़क है। इसलिए जीव वो लज्जत लेता नहीं, वो मुश्किल है। इसलिए बूढ़ा जीव जाग जेरे बार बार बोलना पड़ता है उसको। आशा है कि कम से कम राज्य की वाणी बोलते बोलते शरीर छूट जाए, बस इतना ही। देखता है दिल खेल को, देखता है दिल खेल को, कहां देख रहा है, धनी के दिल में। देखता है दिल खेल को, लिए अरसा रूहा हुज्जत। मैं परात्मा धनी को मर खेल देख रहा हूं, बोल रहा है। फुरमान आया इनो पर, फुरमान मतलब बेशास्त्र उपन कुरान पुराण सबै है, जा कारण खेले रचे शास्त्र भी तीन कारण सब। कलाम अल्लाह या हदीस, ये सुखा मोमिन हकर ना करे, ये सब लेना। फुरमान खाली कुरान मत ऐसा ही ना, फुरमाया हुआ सब, फुरमान आया इनो पर, और लास्ट में सब आने के बाद लास्ट में तारतम्बानी आई ना, और इलम आया न्यामत, लास्ट में तारतम्बानी इलम आया, न्यामत मतलब संपत्ति, परम धाम का धन, सब कुछ आया। है आया तो आया, और उठाया किसने कितना, इसमें डिपेंड करता है। आया तो आया, अब हम उठाने वालों ने कितने उठाया, उसके लिए मुझे या विदा करी जो साहेब ने, या विदा करी साहेब ने ऐसा बनाया। कैसा बनाया, या विदा कही साहेब ने, आगे आप खुद पढ़ो। हम हुए दोनों के दरमियान, ला इसका अर्थ कर लो स्वयं। धनी ने ऐसा बनाया, बोलने के बाद आगे खुद बोले हम हुए दोनों के दरमियान। हाँ इतना होता दुई अगर कुत्ता
हम हुए दों के दरमियान, मतलब मान लो चौखट में खड़े हो जाओ, घर के चौखट में, दरवाजा में। अब आप क्या करोगे, अंदर भी देखोगे बाहर भी देखोगे, ऐसा बनाया, दों के दरमियान बना दिया, सूरता में खड़ा कर दिया, सूरता में जगा दिया है, सूरता में जगा करके अपने खुद परात्म भी दिखाई दे रहा है, परामम दिखाई दे रहा है, और इलम ऐसा दिया कि खेल भी दिखा दिया, दों को दरमियान बना दिया। अब एला के कुंजे डोर लेना आपसे हो, अच्छा तुम्हारा ऐसा है क्या, नापता हूं करके नापे कि दो के दौर में है कि नहीं करके। आपका नापने का एक ही जगह है, वितक में बारीकी जाओ, प्राणजी में बारीकी जाओ, वाणी में बारीकी जाओ, और प्राणजी के दिल में खड़े हो जाओ। प्राणजी के दिल में खड़े होके तो आपके हृदय में राजी 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 दिखाई देंगे। प्राणजी के दिल में खड़े हो जाओ तो प्राणजी वाणी में सारी कुरान पुराण के द्वारा सारा बातें बता रहे हैं, तो आप भी बताना शुरू करोगे, ऐसा हो जाए। इसलिए इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ते मेरा मारो। राज्य की वाणी और इंद्रावती की वाणी से होकर के आप दो दरमियान होगे। अगर तीर्था समझ करके बैठोगे तो नहीं होगा। हम तो खुला चैलेंज दे दे, तीर्था प्लस वाणी है, वाणी को नहीं छोड़ा तो बना दो दरमियान। तीर्था में भले ही नहीं रहे, लेकिन तारतम वाणी में रहे तो दोनों दरमियान हो जाए, क्योंकि इंद्रावती कहाँ है, मैं तो वाणी में है ना। तीर्था प्लस वाणी हो तो बहुत सुंदर, तो वाणी हो तो स्वयं तीर्थ बना लेगा, वाणी को जाए तो तीर्थ बना लेगा, तीर्थ स्वरूप बन जाएगा। लेकिन हम 14 साल नौतनपुरी बैठ के आए, ये नहीं जानते, 14 साल हम पन्ना में बैठे, 14 साल में यति साह्रो रिसाउन थालेछ तिमी भने। 14 साल बसेर त तिमीले त ओछ्यान पनि सानो तिनीहरूले हुँदैन रहेछ नि त भने। हो त्यस्तो उल्टा रङ लाग्छ। तीर्था बैठकर भी नरमाई कोमलता सब कुछ आए तो बात बनी भाई। तो तीर्थ बसर तारतम वाणी तो नहीं है, तीर्थ ही तीर्थ बोलोगे तो कुछ नहीं होगा। नरमाई नहीं, कोमलता नहीं, प्रेम नहीं, झगड़ा ही झगड़ा, झगड़ा ही झगड़ा, कहाँ से। या विदा करी जो साहेब ने हम हुए दों के दरमियान। इंद्रावती आत्मा कैसे जगह में खड़ी है, देखो तो क्यों, कैसे चौपे छो में पुष्टि कर, देखो तो सुद अरस नासुद की दो हमों को देवे सुमान। शुद्ध खबर, अरस का भी खबर है और नासुद का भी खबर है, ये सब बना दिया दानी ने। दो हमों को देवे शुभान, शुभान परमाणु दोनों दिया। और इसको और फैसला करके खुलस्त करे, हुकुम तना बिचना। अब ये हुकुम तना है ना, जो पहले से आया था, मैंने पहले से कहा कि एक चौपाई आया ना कि रूहा नहीं ना खेल में, रूहा नहीं खेल में बोला था, रूहा खेल में आए नहीं था ना, लेकिन हमने वहां स्टॉप नहीं किया, ऊपर से हमने डाला, क्या बोला, रूहा तो परात्म तो नहीं आए, लेकिन क्या आई है, हुकुम ने सूरता लिया कि नहीं लिया, और हुकुम ने परात्म का दावा लिया कि हुज्जत लिया कि नहीं लिया, ये चैप्टर हो गया है ना, एक दो चौपाई पहले। और उसी भाव को यहाँ पर सूरता आप समझ रहे ना, परात्म का सूरता खेल देख रहे, ये सुना है ना, बस उसी में ये लगाओ, हुकुम तन इज इक्वल टू सूरता हो। हुकुम तन बिच नासुत, हुकुम का तन कहाँ है, बिच नासुत में, तो हुकुम का तन बिच नासुत में मतलब सूरता नासुत में। और हम फरामोश अरस तना, और अरस के तन में क्या है, हमारे अरस के तन में क्या है, फरामोशी है। हम फरामोश अरस तना, हमारा परात्म के तन में फरामोशी और सुरता आई खेल में, और सुरता में क्या है, हुकुम तन, हुकुम ने सुरता का तन धारण किया हुआ है, नासुत में है। इसलिए नासुत देखे हम नजरों, नासुत देखे हम नजरों, इसलिए परात्म में खड़े होकर के देखोगे तो आप नासुत देख पाओगे।
मतलब जागृत में बैठ के आप सपना देखते हो ऐसा? ना सुत देखे हम नजरों, हम परात्म में बैठ करके खेल देख रहे हैं। ना सुत देखे हम नजरों। अब आगे, अरस में पहुंचे ना दृष्ट मन, लेकिन नासुत ने सॉरी हुकुम के तन ने जो सुरता ने जो धारण किया है जीव, अधिष्ठात्री जीव के साथ क्या है? अधिष्ठात्री जीव के साथ क्या है? सुरता ने जीव में आया, जीव के साथ क्या है? मन बुद्धि चित्त अहम है कि नहीं? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 4 अंतःकरण है कि नहीं जीव का? तो सुरता ने आकर के खेल देखा, लेकिन ये जो जीव का जो मन चित्त बुद्धि अहम जो है, ये जागृत नहीं देखेगा। ये सपना का सामग्री है। ये लॉजिक ये है। नासुत देखे हम नजरों, परम धाम में बैठ करके नासुत देखेंगे हम, लेकिन और समय पहुंचे ना दृष्टा मन, लेकिन जो नासुत का जो गुण अंग इंद्रिय मन है वो परातम मतलब परम धाम नहीं देखेगा। तो ये एकदम कंक्लूजन, ये फाइनल नहीं, ऐसा है, लेकिन एते न त्रिलोका में उदिज बुद्ध सो बुद्धजी बुद्ध जागले प्रकटे पुरी न होता हो, होती जो बुद्ध सपना को बुद्धि का ये था, लेकिन अब उसका जागृत बुद्धि करा है कि नहीं करा है? उसका मास्टर प्रोग्राम है, गुण अंग इंद्रिय नहीं पहुंचेगा, लेकिन तारतम द्वारा वो भी जागृत होकर वो भी देखने लगेगा, ऐसा बोलना पड़ेगा। इसलिए फाइनल नहीं है ये। और समय पहुंचे ना दृष्टिमन, वो फाइनल है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब जीव भी परम धाम देखेगा, उसका गुण अंग इंद्रिय भी परातम देखेगा, परम धाम देखेगा। वहां प्रवेश नहीं है, देखेगा वो तो, उसका तो मुक्ति स्थान तो विस्ता दे दिया ना, लेकिन धाम का दर्शन वो भी करेगा। ये किसकी प्रसाद है? ब्रह्म सृष्टि की। किसकी प्रसाद, किसकी महिमा है? इलम की महिमा। किसकी महिमा है? तारतम की महिमा। राजा बादशाह आकर के नाटक देखा और बख्शिश भी नहीं देगा तो क्या मतलब है? ये बख्शिश है। इसलिए एक बार पूरा नील कर देना, नहीं देखने का क्लियर है, उसके बाद देखेगा आगे उनकी मेहर की कृपा। अब आगे फिर कृपा दृष्टि की बात, अब दिव्य दृष्टि के चैप्टर आए। फिर बोला तो अर्जुन ने भी नहीं देखा विराट स्वरूप, दिव्य दृष्टि दिया तो देखा। व्यास जी ने भी तो उसको दिव्य दृष्टि दिया था संजय को, तो महाभारत युद्ध देखा हो। ऐसे धरती में क्या आया? दिव्य दृष्टि तारतम आए, तारतम ने अब नहीं देखने वाला भी देखने लगा, ऐसा बोल के विश्राम करना। नहीं देखेगा, नहीं देखा क्या मतलब है? तो पहला रहा तारतम आवा क्या मतलब? रायगढ़ तालीम लेके क्या फायदा? तो पुराने व्यवहार करना। इसको गहराई में एक प्रकार का दुनिया है, एक प्रकार का आनंद वाला है। वो चीज, वो क्रीम न मिलने से कितने प्रचारक ने आने वालों का दरवाजा भी बंद कर दिया है। कितने प्रचारक ने ही नया आत्माओं आने के जिज्ञासुओं को भी हिम्मत टूटा दिया है। हमेशा किसी करे के भन्छ हाम्रो त केही त भएन भन्छ, बिचरा त उम्रिँदै गरेको त्यतिकै भन्छ। यसो छन् प्रचार गरे आफै पनि झगडा गर्छ, बानी सिक्यो त्यस्तो गर्दा उतै गयो होइन त। बिचरा बड़े बड़े अस्ति लोग बड़े बड़े प्रचारकहरू त बडा गुरुहरू झगडा गर्छन्, हाम्रो के भन्छ। तिनीहरू कहिले बानीमा आइपुग्छन्? यसैले अगुवाको आगो धोए, अगुवाहरूको दुईटा आगो, एउटा आफूले गल्ती गरेको आगो, एउटा अर्कोको बाटो रोकिदिएको आगो, भोग्नु परेन अनि।
बोले हुक्मा दावाले रूहाना बिचताना नासूद ले सब सुदारा शैला में देता दुनिया में लज्जत लाओ। 56 चौपाई। 55 में क्या पढ़ा? हुकुमताना इज इक्वल टू सुरता वाला था। कहाँ है? बिचा नासूद। और हम फरामोश और हसताना। प्राण जी कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं? परमधाम मुलमिला में आपने पूरा खड़े आमा बोले, आमा फरामोश और हमारा परात्म में फरामोश है बोल रहे, पूरा होश में है। इतना होश में आप अपने जो दिनचर्या के सपना देखते समय बोल पाओगे? सपना को साथीलाई पिकनिक खानु गएर हुन चाहिँ हामी रायगढको कमरामा सुत्या छौँ हेर भने यसरी गफ गर्ने गरेछ। हम रायगढ़ के 16 नंबर कमरा में सो रहे हैं। देखो वहां से ना ठीक चर्चनी क्लास पूरा हुआ 10 बजे, उसके बाद 11 बजे हम सोने आए थे, है ना। उसके बाद हम सपना देख रहे हैं करके ऐसा रूटीन बताते हो सपना में। बस यही फर्क है। लेकिन इलम ने ऐसा कर दिया कि मुलमिला में बैठे हैं और राज्य से पूरा प्रेम संवाद हुई, हम बैठ करके खेल देख रहे हैं करके। जैसे हमारे अभी 2 महीने के बच्चा बोल रहे हैं ना, 2 महीने का बच्चा क्या बोल रहे हैं? अभी 2 महीना का नहीं, 2 महीना कोर्स में आया बच्चा। प्रेम संवाद बोल रहे कि नहीं बोल रहे हैं? राजी महाराज ने ऐसा बोला, ऐसा बच्चा बोल रहे कि नहीं बोल रहे? और उनका बोलना, और आप भी ऐसे बोल के आए हो। 1 साल पहले आप भी ऐसे ही बोल रहे थे हो, 2 साल पहले या 4 साल पहले ऐसे ही बोल रहे थे। तो बोलते बोलते अभी भी आप वही बोल रहे हो, आप भी वही बोल रहे हो। 4 साल हुआ आप लोग पढ़े, अभी भी वही बोल रहे हो। उनका बोलना अपने बोलना में कुछ होश हवास लगता है? कुछ फर्क लगता है? बात तो वही है, प्रसंग वही है, लेकिन अपने में फर्क दिखता है कि नहीं दिखता, वो चीज है। इसलिए हम बोल रहे हैं। तो उदाहरण के लिए ये जो बोल रहे हैं गुना अंग शरीर में उनको उतना बोलने में आप ही लोग उनको सिखा रहे हो प्रवचन, तो दिन भर लगा करके अभ्यास करके बोल रहे हैं, दिन भर लगा कर अभ्यास बोल रहे हैं, इसलिए वो शरीर में होके बोल रहे हैं। ऐसे ही हम अपने दर्जा से समझो कि हम परात्म में होकर के बोलना वही है, लेकिन अपने आप को परात्म में होकर के सारी बात करेंगे तो शरीर छूट जाए, परात्म में मिलेंगे। शरीर के लेवल से बोलते रहे तो परमधाम की बातें करोगे तो भी हम कहाँ उतरे, कहाँ रहेंगे? शरीर में ही जन्म लेंगे। नासुत देखे हम नजरों अरस में पहुंचे न दृष्टि मना बोले हुकुम दावाले रूहाना। हुकुम क्या बोल रहा है? रूहों को दावा लेकर के बोल रहा है। बिचत तन नासुत, नासुत के तन में शरीर में बैठ करके हुकुम जो है परात्म रूहों को दावा लेकर के बोल रहे हैं। समझ में आया चौपाई? बिचा नासुत के तन में बैठ करके हुकुम जो है ना रूहों को दावा लेकर के बोल रहा है, मतलब परात्म का दावा लेकर के बोल रहा है। तो आप बताइए इस तरह से खेल में परात्म का दावा लेकर के बोलने वाला कौन होगा? कहां पकड़े, किसको पकड़े? हजार? हाँ, एक ही सैंपल है। महामती प्राणनाथ जी राज्य इंद्रावती आत्मा जो बोल रहे हैं ना, वहीं पर खड़े होकर के देखो। अब बाकी उदाहरण ढूंढने जाओगे तो होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं है। जैसे गुरु जी मंगलदास जी के शब्द देखो तो भी मिलेगा, अन्य गुरुजन को भी मिलेगा। अब कहाँ कहाँ ढूंढने जाओ तो कम से कम एक तो पक्का एग्जाम्पल है, पक्का एकदम तत्स्वरूप ही है। इंद्रावती आत्मा स्वयं बोल रहे। मैं जो बोल रहा हूँ कि परात्म बोल रहा हूँ, बोलो तो परात्म तो फरामोशी में है, लेकिन पूरा परम धाम का वर्णन एक एक बिंदु बिंदु परम धाम में देख रहा हूँ और सारा गुण ओतप्रोत में देख रहा हूँ। तो कौन बोल रहा है? हुकुम ने परात्म के दावा लेकर के बोल रहा है, लेकिन बोल रहा है सुरता।
इंद्रावती सुरता बोल रहे हुकुम के दावा, परात्मा के दावा लेकर। इसीलिए परम धाम का एक हिसाब भी तला नीचे ऊपर नहीं हुआ है। जैसे कि परम, और ज्यादा एक फायदा है, परात्म अगर बोलता तो परम धाम के विषय वो अक्षर नहीं जानता। अक्षर को देखने से पहले परात्म को उठा करके बात करोगे तो वो अक्षर के विषय में बताएंगे। जब अक्षर के विषय में बता नहीं पाएंगे वो परात्म, तो अक्षर के खेल के विषय में क्या बताएंगे। लेकिन ये सुरता तो हुकुम का दावा लेकर के खेल की बातें और परम धाम के दोनों फायदा हुआ। ऐसा इंद्रावती हृदय दिखाई दे रहा है। तो इंद्रावती के हृदय में देखेंगे आपको ये मिलेगा, ऐसा चीज मिलेगा। अब विद्वान है लेकिन शिव पुराण महापुराण क्या पुराण करते हैं, तो वहां पर कौवा तो शायद वहां डुबकी लगाए, लेकिन राजहंस ऐसे महापुरुष भले ही है, लेकिन राजहंस में डुबकी लगाए, उसको खुराक ही नहीं मिलता है वहां। इसलिए बहुत मुस्किल है महाराज। पछि पछि राम्रो राम्रो कपाल देखाएर हुई राम्रो भजन गायो भन्दैमा गएर पछि लाएर अगाडि हेर्नु कहाँ पुर्याउने खालको चाहिँ ज्ञान छ, अलिक त्यसले निर्णय गर्नु, त्यसलाई खोज्नु को छ त्यस्तो जग्गा पुर्याउने चाहिँ को छ भनेर खोज्नु, होइन भने आफै भन्नु। या त भनेको मान्नु, या त आफै गर्नु, या त भनेको मान्नु। ठुलो गुरुजी, बड़े गुरुजी ने एक समय में पूरा सुंदर साथ लेकर के नौतनपुरी गए। गुरुजी मंगलदास जी है। नौतनपुरी पुगेर तो जमात, नौतनपुरी पहुंचने के बाद तो जमात तो मिलते नहीं। गुरुजी प्रसाद लेके आए, अरे कहाँ गए, बोले तो फलना महाराज के साथ द्वारिका गए। ले फलना महाराज के साथ गए द्वारिका। गुरुजी तो मेरे साथ आए, 4-5 जने रहे, बाकी 15-16 तो गए। तो कौन कौन गए करके सब एज फैक्टर वाले गए। समझ गए बात? उतने समझ, सांकेतिक भाषा बोल रहा हूं मैं। एज फैक्टर मिलाए तो गए, और गुरुजी के एज फैक्टर रहे। गुरुजी अच्छा, तो गुरुजी सूरत चल दी, उधर गए, गुरुजी सूरत आ गए। और वह घूम घाम करके आए, गुरुजी कहाँ गए, गुरुजी सूरत चले गए, हमको छोड़ के गए करके चिल्लाए। गुरुजी ने छोड़ा कि तुमने छोड़ा? कालिम्पोंग से गुरु के साथ आए और गुरुजी को छोड़ के द्वारिका चले गए, और गुरुजी ने छोड़ा कि तुमने छोड़ा। ले अब मार, अब गुरुजी ले मार। फिर भी गुरुजी बहुत दयालु, वेट किए, सूरत आ जाओ। आए, आने के बाद वो महाराज भी साथ साथ में थे। महाराज ने डांटने लगा, गुरु होकर रास्ता में छोड़ देते हो, वैसा वैसा बात। गुरुजी मंगलदास जी चुपचाप, हाँ जी। किसी एक घर में प्रवेश, गृह प्रवेश था, तो गुरुजी ने बोला एक घर में गृह प्रवेश है, वहां जाना है करके गुरुजी नाने इधर उधर गए। कहाँ गए? और जाते समय देखा तो कोई नहीं है, फिर वो महाराज भी नहीं है, जमात भी नहीं है, कहाँ गए? चलो अब वो तो मुझे टाइम दिया है, जाना है। गए तो वो महाराज के साथ वो घर में पहले पहुंचे जमात। बाद में गुरुजी चप्पल देखा तो सब अपने जिसके साथ आए थे वही इनका चप्पल है। गुरुजी जो अपने साथ गए थे उनको बोले, ओए पहले आ गए, तू वहां ढूंढ रहा था मंदिर, सब यहाँ है। गुरुजी वहीं दरवाजा से बाहर से प्रणाम किए, चल मुझे स्टेशन छोड़ दे करके सीधे स्टेशन आए, पन्ना चल दिए। बड़े गुरुजी पन्ना चल दिए, और उनको बोला जा, जब आएंगे बोलना पन्ना गए। गुरुजी बोल देना। उस समय टिकट कुछ नहीं चाहिए, बैठ गए डब्बा में, निकल गए। अभी जैसे ई टिकट फी टिकट निकालने की जरूरत नहीं थी, बैठ गए, चले गए। और वहां से आए, गुरुजी कहाँ गए, गुरुजी कहाँ गए, पता नहीं कहाँ गए, तुम्हारे साथ तो गए नहीं, हमारे तो हम तो गुरुजी के साथ नहीं गए तुम,
नहीं नहीं, हम तो पहले गए थे, गुरु जी के साथ नहीं गए थे। तो फिर गुरु जी के साथ नहीं गए तो गुरु जी कहाँ गए कैसे पता चलेगा? करके इधर उधर बोल दिए, गुरु जी ने वहां से पहुंचे, टेलीग्राम कर दिया कि मैं पन्ना आया हूँ। ओ त्यही भने। तो गुरु जी जैसे महापुरुष पा करके भी लोग साथ छोड़ते हैं, तो इसलिए संसार के बुद्धि ने तारतम जीवन भर पकड़ के रहे, अंतिम श्वास तक तारतम का एक एक चौपाई पकड़ के रहे। ये माया, ये तो तारतम नहीं छोड़ने वाला है, करके ऐसा खींचेगा, ऐसे खींचेगी माया, ओहो, ये उठा के ही पटकेगी। इसलिए अपने आप को प्रणाम करना। ये राज्य अब अभी नहीं, जब राज्य की वाणी के हृदय गिरद रहे और ध्यान लगा रहे, ऐसा हो तो एक समय आना खुद के आरती खुद करना। पूर्ण ब्रह्म सुख को निदान, जय जय सुख को निदान। किन हो आफ्नै आरती? राज्यले कस्तो कृपा गर्नुभयो। कति यति मात्रै हो त, यता पनि गर न आरती। आहा, अरस तुम्हारा मेरा दिल है बोल्थे आरती उधर गर्थ्यो, इधर करो आरती। एउटा यस्तो आरती गरेर सर भिडियो हालिदिउ न, एउटा यस्तो आरती गरेको, मान्छेलाई चर्चै दिन त हो नि। लेखोस् न, टुइकी टुइ, सब पागल हो गए अब, सब खुद के आरती खुद। उसके बाद कमेंट देखने में मजा आता है। दुनिया को पागल, दुनिया और पागल बना दो, क्या फरक है? ढकाल सर एउटा युनिक खालको निकाल्नुपर्छ, भिडियो त हो नि। आखिर सबै लाइन लाग्यो अनि आरती सजा आफ्नोपट्टि फर्केको, सुखको निदान जय जय। दुनिया जाए भाड़ में। हम ठीक ही तो कर रहे हैं। राज्य अपने हृदय में है, तो हृदय का आरती कर, जो अपने हृदय का आरती कर सके वो कुछ जीवन में पाया उसने, समझ लेना। इसलिए तो बोला महेंद्र महाराज धामवासी महेंद्र महाराज लिख दो फेसबुक में, हिजो तो बात मारेको। कल तो बात किया था, कैसे धामवासी बोलते हैं? नहीं, ये झूठे बोलते हैं। अच्छा, नेपाल में बसे नेपालवासी, भारत में भारतवासी, स्वर्ग बसे स्वर्गवासी, हम इतनी वैकुंठ कहते इतनी प्रकट पूरा पारा ब्रह्म, तो यही हम धामे बेटा धामवासी नहीं होगा? व्याख्या गर्न नपाएगा तेरा टाउको फुटाइन्छ र त। व्याख्या सम्झिदिए त व्याख्यासम्म पर्खे त हुन्थ्यो नि, व्याख्या नभएर पड्काइन्छ। अयो यद्यपि सत्यम तथापि लोक विरोधात न आचरित बोलते हैं। हाँ, इसीलिए ये समझने की बात, अंदर मर्म की बात है। इतना तो कम से दम लेकर रहे संसार। बोले हुकुमतना बिचना सुता, हाँ अमा फरामोश अरसताना, नासुत देखे हम नजरों, अरस में पहुंचे ना दृष्ट माना, अरस में पहुंचे ना दृष्ट माना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज।